हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर्स पे। तो आज हम लोग हिंदी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू करने वाले हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा, सबसे पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। तो इसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है। इससे पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आप अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़े तो ग्रुप में जुड़ जाइए। हमारा ग्रुप का लिंक या टेलीग्राम या व्हाट्सएप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में, कहीं से भी जाकर आप ज्वाइन सबसे पहले कर लीजिए, उसके बाद क्लास को देखिए, ठीक है। चलिए, तो आज का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। कह रहा है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है वो किस भाषण से लिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये क्या था? एक भाषण था ना, इसी का एक अंश लिया गया है, श्रम विभाजन जाति प्रथा, ठीक है। नेक्स्ट है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? कह रहा है जो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो ये सब का आप कमेंट में इसका आंसर कर सकते हैं। तो किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का। किसका? श्रमिक विभाजन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? कह रहा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। कब? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। किनका जन्म? भीमराव अंबेडकर का जन्म, ठीक है। मैंने कितना स्पीड में करेंगे तो आप लोग एग्जाम के समय रिवीजन आप लोग कर सकते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है, या फिर आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कह रहा है जो भीमराव अंबेडकर थे उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में हुआ? तो दलित परिवार में हुआ था, ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना था? तो किसे? तो बाल विवाह प्रथा को। जब हम लोग बुक पढ़ते हैं तो पता चलता है किसे खतरनाक माना गया है, तो बाल विवाह प्रथा को, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? कह रहा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में, ना, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा सबसे ज्यादा प्रमुख कारण है, ठीक है। चलिए, 9 नंबर है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। कह रहा है सच्चे लोकतंत्र का क्या पर्याय है, मैंने उसका अर्थ, ठीक है। सच्चे लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो हम लोग किताब जब पढ़ते तो उसमें आता है, एक सेंटेंस आता है, जो हमारा जो सच्चे लोकतंत्र का अर्थ जो है ना, दूध और पानी के मिश्रण की तरह है ना। तो इसका मतलब भाई चारा की तरह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कौन? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाई चारा हो जाएगा, ठीक है। आपस में हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। 10 है, मूक नायक क्या है? ये जो मूक नायक है ना वो क्या है? पत्रिका है। क्या है? मूक नायक पत्रिका है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूक नायक क्या है? तो पत्रिका है, ठीक है। चलिए, 11 है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर का जो मृत्यु हुआ है ना 1956 में, कहा? दिल्ली में हुआ था। 1956 ईस्वी में कहा? दिल्ली में हुआ था। मृत्यु कब और कहां? तो दिल्ली, 1956 में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है 12 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? कह रहे भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में
किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 13 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? किसका किया है? तो बहिष्कृत भारत का। किसका? बहिष्कृत भारत का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? कौन? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो बाबा साहेब की रचना है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा, भीमराव अंबेडकर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? कह रहा लेखक की दृष्टि में विडंबना का क्या स्वरूप है? तो यही स्वरूप है ना कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट 16 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे? तो 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण किए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? कह रहा है जो भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका किनका है? किनका है? तो भीमराव अंबेडकर का। किनका? भीमराव अंबेडकर का। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 18 है, अंबेडकर की चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? कह रहा जो भीमराव अंबेडकर थे उनके चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे इसका आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। कौन थे? ज्योतिबा फुले थे, है ना, ज्योतिबा फुले थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? किसके लिए? तो कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, या फिर रूढ़ि बाध्यता के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होगा। देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन किस लिए मानता है? तो मतलब कि जो कार्य के विभाजन करता है, कार्य के श्रमिक विभाजन। ठीक है, तो श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है किस लिए? तो कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, अगर जैसे में हम लोग बढ़ई का काम कर रहे हैं तो हमारा पूरा परिवार है जो बढ़ई का ही काम करेगा, तो वो मतलब कहता है कि वो निपुण हो सकता है, लेकिन यही सबसे बड़ा कह सकते हैं तो कमी है हम लोग में, है ना। चलिए, मतलब कि हम बढ़ई हैं तो कोई भी व्यक्ति कोई और कम भी काम कर सकता है। चाहे लोहार में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा हो, सोनार का काम करने में इंटरेस्ट ज्यादा हो, या फिर किसी और प्रकार का काम करने में इंटरेस्ट हो हमें, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, बिल्कुल पहले काम के आधार पर लोग को मतलब कि उसके जाति के आधार पर काम को बांट देते थे। ठीक है, चलिए आज का सबसे लास्ट प्रश्न, इसका आप लोग आंसर दीजिए, और ये सबसे हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक, इसी प्रकार से बहुत कम समय में हम लोग 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब बिल्कुल 5 से 7 मिनट में हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे 20 क्वेश्चन को, क्योंकि आप एग्जाम के समय रिवीजन तुरंत कर सकते हैं, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है, तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर के। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये 20 प्रश्न का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको यहां से आपने हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। आपका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर कुछ प्रीमियम फीचर भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रीमियम फीचर को ले सकते हैं। और इसी में आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू आपका ये वीडियो आते रहेगा। ठीक है,
अगर आपको प्रीमियम फीचर लेना है तो मात्र 9 रुपए से शुरू होता है हमारा वीकली प्लान। यहाँ से आप परचेस करके देख सकते हैं, इसमें सारा कुछ मैट्रिक का सारा कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।